यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान की लगता ही नहीं। पढ़ने बैठा तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस एक होता ही नहीं यार। तारीख बहुत नजदीक है लेकिन मन की लगता ही नहीं यार। शायद पढ़ने के लिए बनाई नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ सच कहा तुमने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की? ये ज्ञान पर कमा रहे, जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई गुना बुक ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को नहीं जानता अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसे नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कॉन्क्योर कर पाओ, अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी की जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे तो नहीं लगता कि तुमने किसी कुछ काम दिए जो तुम नहीं कर सकते। अपनी टाइम में अपने मन को कंट्रोल करो, इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्पररी मजे के बेस पर, और टेम्पररी मजा कब परमानेंट पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी मजे मारने की, बस उसकी लाइफ पर बात है। अपनी टाइम में सुधर जाओ। अगर अभी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रचूंगा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई कारण जो तुमने जून जुलाई का सेकंड पेपर बनाऊंगा दिसंबर में किए थे उनका पाठशाला तुम भी कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास समय है, बस दर्द दे सीट की तुम्हारे दादा कोई जिद उठ गई है, बस उसको बनाए रखना। बोला अपने अंदर से मुझे पढ़ना है, पढ़ना शुरू, लेकिन आधे घंटे नहीं पूरे जाने लगे। एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फंडामेंटल रिवीजन आ चुकी है, आपको एक तरह पढ़ भी रहा है, लेकिन देखिए उनके टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ, काफी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अभी बनकर अपना भी बनकर सबसे सिंपल सब्जेक्ट पकड़ और फिर से पढ़ने बैठ जाए। अब बस पॉइंट हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ जाएगा। अपनी जगह पास समय हो चुकी है। अगर तुम नहीं पढ़कर यूट्यूब खोल, हमें पढ़ना भी ट्वाइस दिखाता है संदीप माहेश्वरी बिना जिसके वीडियो देखने थे और फिर से अपने बैठ। अब बस अब मैं काफी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफी है। कल कर लूंगा, नहीं दोस्त कल कभी नहीं आता। अपने पापा को भी सिर्फ बात नहीं करना है, तुझे पढ़ना होगा, तुझे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने फोकस को बढ़ाना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने लाइफ को कंट्रोल करना है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ जाएगा। अब थोड़ा भी पढ़ लिया तो मर जाएगा। मुझे बहुत नींद आ रही है दोस्त, नींद आ रही ना, तुम दो और चाय बनाकर पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जाए। मुझे अपना रस को रहना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। क्या आगे पूरी जान लगा दे तो चलो सिर्फ छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जानो। बस बहुत कुछ है, अब मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा यार। और जो जिंदगी में लिमिट होती है अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कह पाऊंगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन बस एक टाइम एक बार मैं सीखे फार्मूला एक दो बार केमिकल फार्मूला एक दो बार बिल्डिंग टेबल एक दो बार मैं सीखे एक्सरसाइज एक दो बार एक चिंतन और एक क्वेश्चन और ऊपर बैलेंसर एक दो बार जो पता हुआ है उसका रीजन एक दो बार एक क्वेश्चन और थोड़ा और एक क्वेश्चन और। दोस्तों मैंने जितनी खामोशी से करना इस सफलता शोर बजा के लोग देखकर हैरान हो जाए जो कभी ना पढ़ने वाला था वो का नंबर किसे ला सकता है। और दोस्तों एक बार बस एक बार अपने पापा के बारे में सोचो, दिन भर काम करके उसका नंबर पे सर्टिफिकेट पाते हैं और उसको भी हमारी बुक्स हमारी स्कूल की फीस कोचिंग फीस में खर्च कर देते हैं और अपने लिए तो उसको चल नहीं पाते। सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे पैरों पर खड़े हो सको और उनके सारे सपने पूरे कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों तुम्हारा तो सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, न जाने कितनों की लाइफ टिकी हुई है। कम से कम उनका तो ख्याल करो एक बार। और दोस्तों नंबर रेट थे मेरे, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पाने की। और अभी तो ना जाने जिंदगी में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करना है, तो फिर 8-10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज है। लगभग एक महीने बाद आप सबके एग्जाम शुरू होंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं आपका दोस्त दीपक दहिया आप सबके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।